हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आपका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 18 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कैविटी ऑफ रेडियस आर इज प्रेजेंट इनसाइड ए सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर having a volume charge density rho. An electron is kept inside the cavity as shown. How long it will take to touch the sphere again? यहाँ पर देखो एक कैविटी, चारों ओर चार्ज इसके अंदर फैला हुआ है। तो एक कैविटी चार्ज इसके अंदर है, इसमें एक कैविटी काट लेते हैं। यहाँ पर कैविटी के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन जब जब ये चलेगा तो फिर अगेन कब इससे टकराएगा। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे ये देखो, अगर कैविटी है यहाँ पे, कैविटी है यहाँ पे, तो इसके सेंटर और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो गिवन है। तो कैविटी है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चारों ओर है और यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? E इंटू ई, ये फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से वह डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। कैसे डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? थोड़ा सा इसको हम डायग्राम को थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। डायग्राम को हम शेप्स लेकर के समझते हैं। ये देखो, ये कैविटी का केवल डायग्राम में बना रहा हूं समझने के लिए। मान लो कि ये यहाँ पर सेंटर है, इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा गया। ये केवल कैविटी वाला पोर्शन में बना रहा हूं समझने के लिए। ये सपोज कर लो कि एंगल थीटा है, ये टकराएगा जाकर यहां पर, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर इसकी रेडियस कुछ है, गिवन है, कुछ भी रेडियस इसकी गिवन है, सपोज कर लो कि इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा? आर कॉस थीटा होगा। ये वाला भी आर कॉस थीटा होगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जहां टकराएगा वो इसी फोर्स से, तो वो डिस्टेंस होगा कितना? ये फोर्स से टकराएगा वो, और ये डिस्टेंस होगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, 2r कॉस थीटा। मतलब कि यहां से जब चलना शुरू करेगा तो किस एक्सलेशन से चलना शुरू होगा, वो एक्सलेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो एक्सलेशन इक्वल टू क्या होगा? यहां से चलना शुरू होगा। वो कैसे निकालेंगे वो एक्सलेशन? उस एक्सलेशन के लिए हमारे पास अब ये वाला इक्वेशन, डिस्टेंस d इज इक्वल टू यू टी। यू तो जीरो से चला, टी टाइम में मान लेते हैं, कितने टाइम में जाकर टकराएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है। यू टी प्लस हाफ ए टी, ए मतलब फोर्स बाई मास इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और ये डिस्प्लेसमेंट यही है। क्वेश्चन में क्या था कि एक कैविटी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया। वो इलेक्ट्रॉन रेडियस की कैविटी है, मान लो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाए तो कितने टाइम के बाद टकराएगा। अगर इस तरह की कंसेप्ट है तो उसमें जैसे छोड़ेंगे, छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ छूटेगा, यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, टकराएगा। टी टाइम में अगर टकराता है तो ये वाला फॉर्मूला आपका। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फोर्स ये है। और ई कैसे निकलेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ई कितना होगा? तो ई जो निकलेगा वह ई इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे होता है वो आप याद रखिए। फॉर्मूला होता है रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच का, अगर इसके सेंटर और कैविटी का सेंटर और पूरे जो डिस्क है उसके सेंटर के बीच का ये डिस्टेंस होता है, इसको आर मत कहो, इसको आप इसको आप मान लेते हैं कोई डिस्टेंस को, कुछ इसको ए मान लेते हैं। मान लेते हैं कैविटी का सेंटर और पूरा जो स्फीयर का सेंटर,
दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस अगर ये है तो ये वाला फील्ड होगा यहाँ। ये वाला आप यहाँ रख लोगे, आपका टी निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं रात को 10 बजे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।